नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। सुपर फास्ट स्पीड में 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए। भयंकर स्पीड में ये करा देंगे हम, आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में कराएंगे। पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हुए क्वेश्चन है ये, तो इनको तो याद कर ही लो। तो आपका 80% सिलेबस पुराने क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, केवल 20% क्वेश्चन नए आते हैं। तो पहले 80% पे पूरा फोकस रखो कि वहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन देखिए, महावीर कौन थे? तो महावीर जी जो थे वो आपके 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 24वें तीर्थकर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत का जैन केंद्र कहां पर है इनमें से? तो दक्षिण भारत का जो जैन केंद्र है फेमस, वो है आपका श्रवणबेलगोला। ऑप्शन नंबर डी श्रवणबेलगोला यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वराहमिहिर कौन थे? इनमें से वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर जो थे वो एक प्रसिद्ध प्राचीन खगोलविद थे। ऑप्शन नंबर डी प्राचीन खगोलविद इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग कहलाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? इनमें से कौन सा जहाज पहली बार भारत आया था? उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर रेड ड्रैगन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुरु नानक का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? तो गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी जो ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है आपका गुरु अंगद जी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गुरु अंगद जी राइट आंसर है। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो होम रूल लीग ये बना था किसके दौरान? ये बना था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रथम विश्व युद्ध इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास का जो उच्च न्यायालय था वो आपका 1861 में बना था। ऑप्शन नंबर डी 1861 यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षर कब हुए थे इस पर? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे आपके 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो गांधी जी ने यहां पर जो आंदोलन दिए गए हैं इसमें से समर्थन किया था आपका अस्पृश्यता का। ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता का समर्थन किया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी कब? तो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी दास कैपिटल वो प्रकाशित हुई थी आपकी 1867 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1867 राइट आंसर है। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है बताइए? तो शीत युद्ध जो है वो होता है आपका पूर्व और पश्चिम के बीच में तनाव, पूंजीवाद साम्यवाद की वैचारिक दुश्मनी और महाशक्तियों के बीच तनाव। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार से हुआ था? तो क्रीमियन युद्ध समाप्त हुआ था आपका पेरिस समझौते के साथ। ऑप्शन नंबर सी पेरिस समझौता यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सार्वजनिक पद का अधिकार इनमें से कौन सा अधिकार कहलाता है? तो जो सार्वजनिक पद का अधिकार होता है वो एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक अधिकार बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सीटीबीटी व्यक्त करता है। तो सीटीबीटी जो होता है ये आपका शस्त्र नियंत्रण उपाय है। ऑप्शन नंबर ई शस्त्र नियंत्रण उपाय राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो संघीय सरकार आपकी है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम में है संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न अवधारणा ये देन है आपकी इंग्लैंड की। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय आपका मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चीन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा घनी आबादी और प्रचुर तेल है नाइजीरिया में। ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, डोलोमाइट क्या है, कौन सी शैल है? तो डोलोमाइट जो है ये एक अवसादी शैल है। ऑप्शन नंबर ए अवसादी शैल यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो भैया पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है और धीरे धीरे नीचे आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का कारण होता है आपका अणुओं के बीच ससंजक बल, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, खींचने एक दूसरे की ओर जाते हैं, खींच के रखने की कोशिश करते हैं, अणुओं का ससंजक बल। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बिल्कुल सही आंसर है।
तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो तुल्यकाली जो उपग्रह रहता है उसकी परिक्रमण अवधि हमारे पृथ्वी की घूमने की अवधि 24 घंटे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर कोई पिंड घूम रहा है, इस गति को बोलेंगे समान चाल वाली परिवर्ती वेग, समान चाल और परिवर्ती वेग गति। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर डी, आउटपुट डिवाइस यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटो होन किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑटो होन जाने जाते हैं आपके एटम बम के लिए। ऑप्शन नंबर बी, एटम बम यहां पर राइट आंसर है। वायु का घटक, मुख्य घटक क्या है? तो वायु का मुख्य घटक आपका नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन यहां पर राइट आंसर है। वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण आपकी ओजोन गैस कर लेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ओजोन गैस यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण होती है? तो गेहूं की जो फसल कटाई है ये गुरुत्व पृथक्कन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व पृथक्कन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? तो जो गोबर गैस है ये आपका मीथेन गैस होता है। ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद की मक्खी का विष आपका होगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय विष होगा शहद की मक्खी में, मतलब मधुमक्खी में। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो नमक का सबसे ज्यादा सेवन आपका ऊंट करता है, लेकिन उसको हाई ब्लड प्रेशर की कोई समस्या नहीं होती। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए ऊंट सही आंसर है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी 2012 से लेकर 2017 तक। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 2012 से 17 राइट आंसर है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, बताइए क्या? तो किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय आपकी उत्पाद आयों का योगफल होता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन आयों का योगफल राइट आंसर है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहां हुआ था? तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 यह हुआ था आपका स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित था? तो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो बना था वो बना था रुड़की में। ऑप्शन नंबर बी, रुड़की यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बाद में वही इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की है ना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। परमाणु प्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो परमाणु प्रसार संधि 1970। ऑप्शन नंबर बी टिक लगा हुआ है, देख लीजिए 1970 में लागू हुई थी परमाणु प्रसार संधि। भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो सबसे पहले भारत के दौरे पर आए थे DD आइजनहावर। ऑप्शन नंबर बी, DD आइजनहावर ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो सबसे पहले भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट कहां हुआ था? तो अर्थ समिट जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, रियो डी जेनेरियो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे 1930 में। ऑप्शन नंबर डी, 1930 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम ये कहलाएंगे आपके फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर सी, फर्मवेयर बिल्कुल सही आंसर है। रोम का फुल फॉर्म और रैम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रोम का फुल फॉर्म और रैम का फुल फॉर्म। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अधिग्राहक या रेसिपेंट होते हैं? तो ईमेल सिस्टम में आपके एक प्रकार का अधिग्राहक या रेसिपेंट होता है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तालचेर जाना जाता है भारी जल संयंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी, भारी जल संयंत्र यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो पूर्वी और पश्चिमी तट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बताइए पूर्वी तट का और दूसरा नाम क्या है? पूर्वी तट को और क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी तट पर स्थित है पारदीप और हल्दिया। ऑप्शन नंबर डी, पारदीप हल्दिया राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत में रेल के डब्बे कहां बनाए जाते हैं इनमें से? तो भारत में रेल के डब्बे का निर्माण जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सही आंसर हो जाएगा पेरम्बूर। ऑप्शन नंबर बी, पेरम्बूर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा तत्व? इनमें से प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। आबादी, प्रभुसत्ता, क्षेत्र ये दिए गए हैं राज्य के अनिवार्य तत्वों में। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी आपकी चौड़ी और सीधी। ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी सीधी बिल्कुल सही आंसर है।
आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आर्य समाज में क्या क्या होता था? जीवन का काल होता था सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन से हैं? तो इसका प्रचार किया है, आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बौद्ध धर्म ने बोला कि भैया इच्छा ही सब कष्टों का कारण है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, इनमें से कौन है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा? तो कुषाण वंश के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा हैं कनिष्क। कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, कौन से नंबर की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं आपके समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त राइट आंसर है। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य थे। ऑप्शन नंबर डी वातापी के चालुक्य इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो वो चीनी यात्री था आपका हैंसांग, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो दिल्ली सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का शासन जो हुआ था 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी राइट आंसर है। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था आपका फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए फिरोज तुगलक राइट आंसर है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना तो सबसे पहले दीनदयाल का सदस्य राजा बीरबल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा बीरबल। निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसाल किया गया था? तो 1 रुपए का सिक्का टकसाल किया गया था शेरशाह सूरी के समय। ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी राइट आंसर है। अंग्रेजी शासक ने चार्ल्स द्वितीय को किस की राजकुमारी के विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दे दिया था? तो पुर्तगाल के जो है राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो अंग्रेजों ने वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया था। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये रचा था नरसिंह मेहता ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है नरसिंह मेहता। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने नवजीवन का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी नवजीवन यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी राजगुरु को। ऑप्शन नंबर सी राजगुरु यहां पर सही आंसर है। लाहौर संयंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? तो लाहौर संयंत्र मामला यह रजिस्टर किया गया था भगत सिंह के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी। तो राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण बोर्ड राइट आंसर है। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए, उन पर लाठीचार्ज हुआ? तो वो साइमन कमीशन के खिलाफ जो है विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। किसके बीच सही मेल है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस ये सही मेल है, बाकी सभी मेल गलत हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी अखिल भारतीय हरिजन संघ महात्मा गांधी। वर्मा या म्यांमार को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो म्यांमार को प्राचीन भारत में स्वर्ण भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण भूमि राइट आंसर है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो शासन की यदि एकात्मक पद्धति है तो यह दृढ़ राज्य बनाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका लाभ है दृढ़ राज्य। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि अभी फिलहाल में कितने संघ राज्य हैं। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका पंजाब शामिल नहीं है। पंजाब संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। बाकी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली तीनों संघ राज्य क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है?
यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका गलत है। अनुच्छेद 17 उपाधियों की समानता, बाकी 14 में विधि के अनुसार समानता, 16 में समान अवसर, 18 में सैनिक उपलब्धियों की अनुमति। 17 गलत लिखा है। 17 अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अनुच्छेद 17 में क्या है? अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। तो अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है, स्वतंत्रता का अधिकार। यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है? तो नागरिक जा सकता है किसी के पास नहीं, राजनीति के निर्देशक तत्वों के लिए किसी के पास नहीं जा सकता। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति को है नामित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश से ग्रहण की गई है, ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन नंबर सी। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है आपका कानूनों को अधिनियमित करना। ऑप्शन नंबर बी। संसद के अधिकारी को विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो मान्यता प्राप्त करने के लिए 1/10 कुल सदस्य संख्या का। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? तो वो प्रधानमंत्री यहां पर जो ऑप्शन दिए गए चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किसके अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो अधिनियम वो था आपका 1935। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 1935। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है न्यायपालिका को, कोर्ट को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर और असंवैधानिक है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं योजना आयोग, संविधान में कहीं जिक्र नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर बी। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो राजनीतिक दल को यदि पंजीकृत दल बनना है तो कम से कम 6%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो महिला मुख्यमंत्री आपकी महाराष्ट्र में अभी तक कभी नहीं बनी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, आगे का पता नहीं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो संविधान पर राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? तो महिलाओं के कानून के हित के पक्ष में है शारीरिक व्यापार निवारण अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो ये उपरोक्त सभी मतलब विधायी क्षेत्र में भी बोल रहे हैं हमें अधिक मान्यता दो, प्रशासनिक क्षेत्र में भी और वित्तीय क्षेत्र में। कुल मिला के राज्य केंद्र से लड़ता रहता है, ये आपको भी पता होगा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद ये अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन, राजनीति और नीतियों के से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी संगठन शब्द किससे लिया गया है? किसने दिया? तो इंद्रधनुषी शब्द ये बराक ओबामा ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाता है? मानचित्र जो बनते हैं भारत के कौन सा संगठन बनाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। पुराने हमारे चैनल पर जाइए, बहुत वीडियो पड़े हैं, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा क्योंकि स्पीड अच्छी रहती है, अच्छी स्पीड में हम पढ़ाते हैं। तो प्लीज वीडियो चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।